फ्रेंड्स, मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी में आज रोबोटिक सर्जरी का अहम रिक्वायरमेंट इसीलिए है बिकॉज एक प्रिसाइज सर्जरी करने के लिए हमें इस आधुनिक यंत्र की जरूरत पड़ती है। रोबोट आज हर शहर में और हर देश में है। रोबोट वो है जो ये इंस्ट्रूमेंट हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो पूरा दिख रहा है आपको इंस्ट्रूमेंट, जिसके इतने सारे आर्म्स होते हैं, ये आर्म्स के पोर्ट्स होते हैं जो अंदर एब्डोमेन में हम इन्फिल्ट्रेट करके और उसके बाद प्रिसाइज सर्जरी करते हैं बिना कोई इंसीजन के। आपको वो दिखता है जहां एक सर्जन, मैं जहां बैठ करके और अपने कंसोल पे यहाँ पे अपने दोनों कंसोल्स के आधार पर प्रिसाइज सर्जरी कर सकता हूं। मतलब मैं ये एंडोस्कोपी जो कुछ अंदर दिख रहा है एब्डोमेन में, उसका जो बिल्कुल 3D इमेज है, वो 3D इमेज मेरे को यहाँ पे दिखता है। तो रोबोटिक सर्जरी आज एक तरह की इतनी मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी है जहां यूरोलॉजी में कोकिलाबेन हॉस्पिटल में हम ये कंसोल और ये पूरी रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट प्रकार पे आपको पूरी टीम दिखती होगी जो प्रोस्टेट सर्जरी, किडनी सर्जरी और यूरेट्रिक और ब्लैडर सर्जरी के लिए यूरोलॉजी में बहुत हेल्प होती है। तो अगर आप देखेंगे तो ये पूरा जो इंस्ट्रूमेंट है, ये पूरा ऑपरेशन थिएटर है। ये पूरा एस्पेक्ट ऐसा है जिसमें हम आधुनिक तरीके से, प्रिसाइज तरीके से, बहुत कम टाइम में बिना कोई इंसीजन के एब्डोमेन में जाकर के वो सारे सर्जरीज कर पाते हैं, जिसमें कुछ अंग को निकालते हैं और कुछ अंग को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। निकालने वाले अंग होते हैं जिसमें प्रोस्टेट कैंसर, ये भी प्रोस्टेट कैंसर की सर्जरी चल रही थी जिसमें हमने वो प्रोस्टेट का अंग निकाला है जिसमें कैंसर था। वो लोकलाइज कैंसर था, हमने उस अंग को पूरा निकाला और ब्लैडर और यूरेथ्रा को जोड़ा है। तो इसमें दो तरह की सर्जरी हुई। एक तो प्रिसाइज पूरी कैंसर को निकाली गई पेल्विस में डीप बोन्स के आसपास, और उसे पूरा क्लियरली निकाला गया बिना कोई खास ब्लीडिंग के और बिना कुछ के। और दूसरा रहा उसको रिकंस्ट्रक्ट करना। तो कोकिलाबेन हॉस्पिटल पे यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में मैं एक तरफ तो जितने मैलिग्नेंट सर्जरीज हैं, किडनी के कैंसर, ब्लैडर के कैंसर, प्रोस्टेट के कैंसर, यूरेटर के कैंसर, जितने भी कैंसर्स हैं, इनको एक तरफ मैं रोबोटिक सर्जरी से निकालता हूं। दूसरी तरफ जो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज है जिसमें सिग्मॉइड वेजाइनोप्लास्टी करते हैं, हम यूरेट्रोस्टोमी करते हैं, यूरेट्रोनियोसिस्टोस्टोमी करते हैं, पाइलोप्लास्टी करते हैं, ये सारा जो वेसाइको वेजाइनल फिस्टुला की सर्जरीज करते हैं, ये सारा कुछ आज आधुनिक तरीके से रोबोटिक के द्वारा हो पा रहा है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि रोबोट एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जो एक तरह की मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी करने को देता है। अगर आप वहां गौर करें तो ये सर्जरी खत्म हो चुकी है। कुछ देर में हम ये रोबोट को अनडॉक करके बॉडी से बाहर ले आएंगे और उसके बाद हम छोटे छोटे जो इंसीजन्स हैं उनको प्रिसाइजली क्लोज करेंगे। और इस तरह से वो हम जो पूरी बीमारी को एक तरह से क्लियर कर लेते हैं बिना कोई खास इन्वेजन के। अगर आपको दिखाऊं तो अभी हम वो प्रोस्टेट की जो अंग को निकालते हैं उसे प्रिसाइजली चारों तरफ से निकाला हुआ ताकि कैंसर पूरा क्लियर हो गया। तो कैंसर क्लियरेंस में, यूरोलॉजी में, रिकंस्ट्रक्शन में आज खुशी होती है कि हमें वो पूरा एब्डोमेन खोल के ऑपरेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आज हम बहुत प्रिसाइज तरीके से इन सब चीजों को बहुत तरीके से निकाल पा रहे हैं। तो ये वो सर्जरी था जो पिछले 2 घंटे में एक प्रोस्टेट की कैंसर को निकाली गई और ब्लैडर और यूरेथ्रा को रिकंस्ट्रक्ट किया गया। तो लोकलाइज प्रोस्टेट कैंसर में आज ये बहुत ही अभिन्न अंग है। ये आप डाविंची एक्सआई देख रहे हैं, ये सबसे आधुनिक रोबोट माना जाता है। जैसे मेरे पास एक राइट हैंड है और एक लेफ्ट हैंड है। जब मैं एक्सआई में काम करता हूं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास 2 राइट हैंड है। मतलब इस तरह की इंस्ट्रूमेंट है जो हमारे मल्टीपल आर्म्स ले जा करके और अंदर में 360 डिग्री प्रिसाइजली रोटेट करके और सारा कुछ करने को मौका देती है। तो ये बहुत जरूरी है जानना कि रोबोटिक सर्जरी आज एक बहुत ही अभिन्न अंग हो चुका है आधुनिक मेडिकल केयर में, और इसका यूरोलॉजी में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जगह बन चुका है। पिछले 12 साल से जब से मैं रोबोटिक सर्जरी कर रहा हूं, डाविंची के एक्सआई और एक्स में और इससे पहले एस में, खुशी होती है कि हम बहुत लोकलाइज कैंसर्स को बिल्कुल अंग के पास जाकर के और निकाल लेते हैं। जैसे किडनी की कैंसर में पार्शियल नेफ्रेक्टोमी करते हैं या रेडिकल नेफ्रेक्टोमी करते हैं, उस तरह से यूरेट्रिक कैंसर में किडनी और यूरेटर दोनों को निकालते हैं। ब्लैडर कैंसर में पूरे ब्लैडर के अंग और प्रोस्टेट को निकाल लेते हैं। तो ये देखने को जैसे मिलता है हमें, इस तरह की सर्जरीज का आज एक पूरी टीम वर्क का है। एनास्थेटिस्ट, जो सर्जन्स हैं जो टेबल पे हैं, स्टाफ नर्स, सारे टेक्निकल टीम और जितनी भी ये पूरी टीम, और उसके बाद सर्जन, तो ये पूरी टीम का जो काम है ये आज टीम वर्क में रोबोटिक सर्जरी का एक बहुत बड़ा योगदान है आज के जमाने में। धन्यवाद।